लोग आते हैं, हम लोगों के पास एसक्यूएल में कुछ एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट का मतलब आप लोग समझते हैं? एग्रीगेट का मतलब समझते हैं? बोलिए तो मतलब बोलिए कि सब कुछ जोड़ जाड़ के जो आता है, दैट इज कॉल्ड, जिसको जोड़ने के बाद जो फाइनल चीज आता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एग्रीगेट, राइट? तो एग्रीगेट जो आपका होता है, यहाँ पे क्या है एसक्यूएल में, जैसे आपके पास इतना सारा रिकॉर्ड्स है, राइट? आपके पास कुछ फंक्शंस है जो कि ग्रुप पे काम करता है। ग्रुप पे काम करने का मतलब क्या होता है देखते हैं। कुछ फंक्शन जैसे आपके पास है काउंट, ठीक है, मिन, मैक्स, सम, ठीक है। और एवीजी या काउंट जो है किसी एक पर्टिकुलर, जैसे ये सारा रिकॉर्ड है, हमको अगर सारे रिकॉर्ड का काउंट चाहिए, है ना, या इस सारे रिकॉर्ड में मिनिमम वैल्यू क्या है, जैसे फिजिक्स में सबसे कम नंबर किसको आया है, कौन सा वैल्यू जो है सबसे कम है, या फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट क्या है, या केमिस्ट्री में सबसे कम क्या है, या फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट क्या है, या बायोलॉजी में सबसे कम क्या है, या बायोलॉजी में सबसे हाईएस्ट क्या है, राइट? इस तरह का कुछ वैल्यू निकालना हो, है ना, मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, या सम करना है, तो यहाँ पे सम करने वाला वैसे कुछ तो वैल्यू नहीं लग रहा है। कुछ ऐसा फील्ड रहा होता अगर, तो हम लोग सम कर सकते थे। एक काम करते हैं, इसमें एक और फील्ड ऐड करते हैं। लेट्स से हम ऐड कर देते हैं फी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक एक और कॉलम ऐड करते हैं फी, ठीक है। और फी ऐड करने के बाद उसमें हम लोग कुछ वैल्यू पे डाल देंगे, और उसके बाद हम लोग उसका सम वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं कुछ। ओके, फाइन। तो पहले हम लोग फील्ड ऐड करें। फील्ड ऐड करने के लिए आप लोगों को अल्टर टेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अल्टर टेबल में आप लोगों को क्या है, ऐड, राइट? इसको हम कॉपी कर रहे हैं, लास्ट में एक ऐड करते हैं, बी अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड दे देते हैं फी, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, और दे देते हैं लेट्स से 7,2। 7,2 का मतलब टोटल 7 डिजिट, उस 7 में से 2 डिजिट जो है डेसिमल के बाद हो सकता है। और यहाँ पे नल रहने देते हैं, नल लिखने से का कोई मतलब नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो वो नल ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक नया फील्ड ऐड कर रहे हैं फी नाम का, और डेटा टाइप उसका न्यूमेरिक है स्टूडेंट टेबल में, राइट? ठीक है, ये आपका टेबल में एक कॉलम और ऐड हो गया है। अगर आप जाकर देखिए, आप लोग भी कर लेंगे, कॉलम ऐड कीजिए। हम लोग अभी देख लेते हैं कि कॉलम जो ऐड हुआ है उसमें क्या हुआ है। सिलेक्ट में जाते हैं, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं। तो अब देखिए फी आ रहा है ना, फी में समय वैल्यू क्या आ रहा है, नल, राइट? इसमें हम लोग कुछ वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, ताकि इसमें कुछ वैल्यू रहेगा तभी ना इसमें हम कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ पता चलेगा। तो अभी हम अपडेट यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्टूडेंट में जा रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिए, आप लोग क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट टेबल पे जाते हैं, और स्टूडेंट टेबल पे जाके राइट बटन क्लिक करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट टेबल पे जाइए, स्टूडेंट वन पे नहीं, स्टूडेंट टेबल पे जाइए, उस पर राइट बटन क्लिक कीजिए, और वहां पे क्लिक कीजिए एडिट टॉप 200 रोज, ठीक है। स्टूडेंट पे जाके एडिट टॉप 200 रोज, और एडिट टॉप 200 रोज पे क्लिक कीजिए। ये आपका एडिट मोड में खुल जाएगा। अब हम लोग जाके क्या करेंगे, यहाँ पे फी में कुछ वैल्यू डालेंगे, ठीक है। 5 और 2 है तो 5 से ज्यादा मत डालिएगा, नहीं तो एरर आएगा। आप लोग भी कुछ वैल्यू डाल दीजिए, रैंडम वैल्यू सर, हम्म, रैंडम वैल्यू कुछ भी डालना है? रैंडम कुछ भी डाल दीजिए आप। हाँ, ओके। ये आपकी मर्जी। तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है।
तो समय मेरे पास फी में वैल्यू आ गया है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हम लोग रन किए हैं, फी में वैल्यू दिख रहा है जो कि हम अपडेट किए थे, आप लोग भी चेक कर लीजिए वैल्यू आ रहा है। हम लोग इसमें ये सारा कुछ चीज लाकर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी टेबल में कितना रिकॉर्ड है अगर ये जानना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेलेक्ट काउंट, और उसमें या तो कोई फील्ड का नाम लिखिए या स्टार लिखिए, कुछ भी लिखिए, डजंट मैटर, ठीक है। ऐसे लिखते हैं काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये आपको जो है इस टेबल में कितना रिकॉर्ड है आपको काउंट करके देगा, ठीक है। तो दिक्कत इसमें, और यहाँ पे देखिए कॉलम का नाम में आ रहा है नो कॉलम नेम, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एज, और कुछ भी फील्ड का नाम दे दीजिए तो वो फील्ड का नाम आपको दिखेगा, राइट। जैसे टोटल रिकॉर्ड्स, टोटल रिकॉर्ड, ठीक है। इसको आप रन कीजिए तो अब आपका जो हेडिंग आएगा वो क्या आएगा, टोटल रिकॉर्ड्स। तो ठीक है, हम लोग दूसरा जो है जैसे मान लेते हैं, फिर से हम पूरा रिकॉर्ड देखते हैं एक बार, और इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि फिजिक्स में सबसे कम नंबर किसको आया है, ठीक है। फिजिक्स में सबसे कम नंबर जो है वो क्या है, किसको नहीं क्या है, ठीक है। तो अभी हम देते हैं सेलेक्ट और हम लगाएंगे मीन, कौन सा फंक्शन मीन, और कौन सा फील्ड में आपको चाहिए, फिजिक्स में चाहिए, ठीक है। उसका लिख देते हैं एज मिनिमम नंबर, मिनिमम मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या लिखे, सेलेक्ट मीन ऑफ फिजिक्स एज मिनिमम मार्क्स इन फिजिक्स। ये क्या करेगा, मिनिमम इसमें फिजिक्स में जितना भी वैल्यू उसमें से सबसे कम जो होगा वो आपको ला कर देगा। कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे कम क्या है, नो क्या है सबसे कम, जीरो है भाई साहब, जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे कम क्या है, जीरो, जीरो। एक बार चेक कर लीजिए जीरो है कि नहीं, फिजिक्स में देखिए जीरो है, यस सर। ठीक है। अगर हमको सबसे हाईएस्ट मार्क्स देखना है तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इसमें से कौन सा फंक्शन है जो हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट मार्क्स दे सकता है, मैक्सिमम मार्क्स, राइट, एक्सीलेंट। तो अगर मैक्सिमम करना है तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स ऑफ, लेट्स से हम फिजिक्स में ही बोलना चाहते हैं, इसको हम बोल देते हैं मैक्स ऑफ फिजिक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। यस सर। रन करते हैं तो अब मैक्सिमम कितना है, 100, 100। ठीक है। अगर हमको एवरेज निकालना हो तो इसमें कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, सम, एवरेज अगर निकालना हो तो क्या, एवरेज, एवीजी, राइट। अब देख लेते हैं कि एवीजी है क्या एवरेज है, चेक कर लेते हैं, एवीजी है, ठीक है। एवीजी ऑफ फिजिक्स यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज, ठीक है। और ठीक है, तो एवरेज कितना आ गया फिजिक्स का, 72। ठीक है। अगर आप इसका हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सम डिवाइडेड बाय, हमको टोटल कितना रिकॉर्ड है, 21 रिकॉर्ड है ना, यस सर, टोटल कितना रिकॉर्ड है, 21। 21। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, सम ऑफ फिजिक्स डिवाइडेड बाय क्या, काउंट ऑफ फिजिक्स भी लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी, है ना। तो भी देखते हैं, अभी 72 आया था, अभी देखते हैं इसमें कितना आता है, अभी भी 72 आ रहा है, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, बट कौन सा ज्यादा फास्ट होगा, ये, राइट। यहाँ पे दो बार उसको क्वेरी रन करना पड़ेगा, एक सम के लिए और दूसरी बार काउंट के लिए, फिर आपका एवरेज निकालेगा, यहाँ पे एक ही बार में आपका काम हो जाएगा, राइट, ठीक है। yes, तो आपको ये काउंट, मीन, मैक्स, एवरेज, सम समझ में आया है, यस सर। ठीक है। ये सब जो है एग्रीगेट फंक्शंस है। अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरह से आपको यूज करना बताते हैं, ये सब हम आपको दे रहे हैं। अब हम जरा वो फी वाला जो लिया है ना उसमें भी करके देखें, एवरेज सम, मिन मैक्स एवरेज, और मिन मैक्स एवरेज हो गया, और सम भी होगा, 4 होगा। यहाँ पे हम कर देते हैं मीन ऑफ फी, मिनिमम अमाउंट लिख देते हैं, मिनिमम अमाउंट, मैक्स ऑफ फी,
यहाँ पे लगा मैक्सिमम अमाउंट, एवरेज ऑफ फी, एवरेज अमाउंट, ठीक है, और उसके बाद सम ऑफ फी, ठीक है, और इसमें दे देते हैं टोटल अमाउंट। ठीक है, इसको हम लोग एक ही साथ में चारों रन कर देते हैं, सबका आउटपुट एक साथ आएगा। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 12,000 कुछ था मेरे पास, आप लोग सब लोग रैंडम वैल्यू दिए हैं, सबका अलग अलग आएगा। मैक्सिमम 78,000 है, एवरेज 48,000 है, और टोटल मेरा ये 10,15,000 कुछ है, राइट। तो आपको यहाँ पे सारा वैल्यू इस तरह से दिख जाएगा।